हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रश्मि लाइक ट्यूटर पर। हम जो टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ रहे थे उसके अंदर नेक्स्ट जो हमारी क्लास है आज की वो है मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के ऊपर। तो मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू का ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग जो है वो एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ज़रूर देखिएगा, देन उसके बाद में आप इन दोनों टाइप्स को रीड करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मसल टिश्यू की। तो जो मसल टिश्यू होता है वो मसल टिश्यू की जो एबिलिटी होती है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की होती है, और ये हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को, हमारे स्केलेटल सिस्टम को सबको मूवमेंट देने का काम करता है। जो मसल टिश्यू या जो मसल फाइबर्स होते हैं बेसिकली वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला है स्केलेटल मसल फाइबर। जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं ये स्केलेटन को मूवमेंट देने का काम करते हैं। सेकेंड, ये हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। हम हमारी इच्छा से हमारे स्केलेटन को मूव कर सकते हैं, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब क्या हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है। देन स्ट्राइशंस पाया जाता है। ये मसल्स कैसी होती है, इनके अंदर इस तरीके से स्ट्राइटेड मसल्स पाई जाती हैं जो इसको मूवमेंट देने का काम करती हैं। ठीक है, एंड स्ट्रेचिंग एबिलिटी होती है इनमें। जो फाइबर्स होते हैं इसके वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, और एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो पाए जाते हैं। एक मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो पाए जाते हैं, और जो एक मसल फाइबर का मैक्सिमम साइज जो डिटेक्ट किया गया है वो किया गया है अप टू 35 सेंटीमीटर। और जितने भी ये जो स्केलेटल सिस्टम के मूवमेंट्स होते हैं उनको मोटर नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो कंट्रोल करती है। मोटर नर्व इम्पल्सेस जो है वो स्केलेटल मसल्स को मूवमेंट देने का काम करती है। देन उसके बाद में आता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, नॉन स्ट्राइटेड होती हैं, इसमें स्ट्राइशन नहीं पाया जाता है। ये हमारे जितने भी विसराज होते हैं, विसराज का मतलब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। इनमें इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने की। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इनकी एबिलिटी इनके अंदर इनबिल्ड होती है, और ये किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये कंट्रोल होते हैं। एंड कुछ इन पे हार्मोनल इफेक्ट भी होता है। एंड ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, ये जितने भी हॉलो ऑर्गन्स है वहाँ पर पाई जाती है। यूट्रस की जो वॉल है वहाँ पर पाई जाती है, ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है वहाँ पर पाई जाती है, और आपका जो जीआई ट्रैक्ट है वहाँ पर ये पाई जाती है, क्योंकि इन सभी में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है और हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। ये जो नॉन स्ट्राइटेड सेल्स होती हैं या फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स होते हैं ये, और इनके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। जबकि हमने स्केलेटल मसल्स में देखा ये स्ट्राइटेड होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। थर्ड हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। देखिए जो कार्डियक मसल्स होती हैं सिर्फ हर्ट वॉल्स के अंदर पाई जाती है, ओनली फाउंड इन हर्ट वॉल। हर्ट वॉल के अंदर ये पाई जाती है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं। अगेन फाइब्रस सेल्स क्रॉस स्ट्रिप्ड। ये देखिए फाइब्रस सेल्स जो होती हैं वो इस तरीके से क्रॉस स्ट्रिप्ड होती है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होती है, और इनमें सिंगल सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। एक जो सेल, एक जो स्ट्रिप्ड जो फाइबर्स होते हैं वो इंटरकैलेटेड डिस्क, देखिए मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखा रखी है, तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है इनके बीच में पाई जाती है। अभी इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती है, सपोज एक मसल फाइबर में कहीं पे एक जगह कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, इन इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू होता हुआ अगर एक जगह स्टार्ट हुआ तो पूरी की पूरी मसल के अंदर स्प्रेड हो जाता है। इनको किसी तरह का कोई भी बूस्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं कि एक बार अगर इसमें एक भी फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो पूरी की पूरी मसल के अंदर स्प्रेड हो जाता है। बस इसको कम ज़्यादा करने का जो कंट्रोल है वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास होता है। इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो जो हमारे मसल टिश्यू या मसल फाइबर्स हैं
तीन टाइप के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल जो है वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है एंड स्मूथ और जो कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते हैं या इनवॉलेंट्री होते हैं। ये मेन ध्यान रखने वाली बात है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। देखिए नर्वस टिश्यू जो है वो नर्वस सिस्टम ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो नर्वस टिश्यू होता है उसके अंदर दो टाइप की सेल्स जो है वो पाई जाती हैं। दो टाइप की सेल्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है एक्साइटेबल सेल्स और दूसरी होती है नॉन एक्साइटेबल सेल्स। तो जो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं वो कौन सी होती है? नर्वस सेल्स, ठीक है। एंड जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है ग्लियल सेल। ग्लियल सेल तो क्या करती है? सिर्फ सपोर्ट देने का काम करती है, जबकि जो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं या जो न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिकली न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इम्पल्सेस को स्टार्ट करते हैं, इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं और इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इम्पल्सेस कह लीजिए, इंफॉर्मेशन कह लीजिए, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी मैसेजेस होते हैं वो सारे के सारे पहुंचाने का काम कौन करते हैं? न्यूरॉन्स करते हैं। इनिशिएट करते हैं, रिसीव करते हैं, कंडक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे टिश्यूज के टाइप्स, जिसके अंदर हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू रीजनरेशन की। टिश्यू रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि देखो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज टूटते फूटते रहते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर रिपेयरिंग भी चलती है, टिश्यू रीजनरेशन एंड रिपेयरिंग होती है। तो टिश्यू रीजनरेशन एंड रिपेयरिंग की बात करें तो टिश्यू रीजनरेशन रिपेयरिंग तीन टाइप का होता है, कंटिन्यूअस, इनफ्रीक्वेंट एंड नॉन रीजनरेटेड। तो जो कंटिन्यूअस रिपेयरिंग चलती रहती है वो चलती है हमारी एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में, और जो हमारे इनके अंदर कंटिन्यूअस रिपेयरिंग रीजनरेशन चलता रहता है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअसली न्यू सेल्स बनाती रहती हैं और ऊपर से पुरानी सेल्स जो है वो शेड होती जाती है। इनफ्रीक्वेंट का मतलब ऐसी सेल्स जिनमें रीजनरेशन तो होता है, रिपेयरिंग होती है, लेकिन नॉट एनी टाइम, हमेशा नहीं होती है, जब जरूरत होती है तब होती है। सपोज लीवर है, किडनी है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं या स्मूथ मसल्स हैं, अगर उनमें कुछ डैमेज हो गया, कोई चोट लग गई, तो वो सेल्स धीरे धीरे रीजनरेट होती हैं और हीलिंग करती हैं। एंड थर्ड वन इज नॉट रीजनरेटेड, वो है हमारी न्यूरॉन सेल्स। जो नर्व सेल्स होती हैं वो अगर एक बार डैमेज हो जाएं तो वो कभी भी रीजनरेट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये था टिश्यू रीजनरेशन एंड रिपेयर। इसी के साथ ही हमारा जो टिश्यू टॉपिक है वो खत्म होता है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे चैनल पर इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। चैनल को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू एंड बाय बाय।